हम आर्यन सिविलाइजेशन पे बात कर रहे हैं। हमने ये आर्यन सिविलाइजेशन, रिंग वैदिक इंडिया, रिंग वैदिक एज पर बात कर रहे हैं। ये पार्ट 2 पर हम बात कर रहे हैं। पहले भाग में हमने किया था आर्यन का मीनिंग क्या है, आर्यन मतलब श्रेष्ठ है, वेदों पर आधारित है। रिंग वैदिक आर्यन का मतलब है भी ये रिंग वेद की जानकारी पे आधारित है। रिंग वेद को कृष्ण द्वैपायन और विश्वामित्र जी ने लिखा है। मतलब हमने अलग अलग बातें की थी उनके सोर्स के बारे में। 1500 BC में ये आर्यन हुआ था। आर्यन एक ग्रामीण सभ्यता थी, एक संस्कारित सभ्यता थी, एक परिवार में रहने वाले लोग थे, मतलब अच्छे संस्कारों वाले लोग थे, मतलब हर तरह का एक अच्छा जीवन व्यतीत करने वाले लोग थे। मतलब वर्ल्ड की मतलब बेहतरीन सभ्यताओं में से एक थी। हमने उनकी पॉलिटिकल लाइफ का भी वर्णन किया था कि वहाँ पर राजन होता था, राज होता था, सैनिक होते थे, लड़ते थे, तो ऑटोमेटिक भी घोड़े होते थे, शास्त्र होते थे, तलवारें होती थी, युद्ध विद्या होती थी। तो ऑटोमेटिक भी वो पर लोग लड़ाइयाँ भी करते थे, युद्ध भी करते थे। हमें एक मंडल में 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन भी मिलता है। तो उसमें 2 राजे मतलब वो वर्णन भी मिलता है, तो उसमें ऐसा माना जाता है कि वो लोग युद्ध भी करते थे। तो ये सारी बातें थी। उसमें कुछ डेमोक्रेटिक सिस्टम भी था, लेकिन आमतौर पर कब्यलाई प्रथा थी। आज हम पार्ट 2 करेंगे। ये सारी जो सभ्यता है वो संस्कृत पर आधारित है। संस्कृत लैंग्वेज आपको पता है भाइयों, ये भारत में ही है। भारत के अलावा किसी और दूसरे देश में संस्कृत का कोई नाम लेवा नहीं है। जिस गाय की पूजा की जाती है वो गाय की पूजा भारत में ही है और कहीं नहीं है वर्ल्ड में। कुछ बातें आपको बता रहा हूँ सिंपल सी, बाकी तो चलो हमें देवी देवते हैं, हमारे संस्कार हैं, हमारी पत्ती है, अग्नि है, हर चीज़ की पूजा करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन कुछ बातें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है हमने बात की है। आज हम करेंगे सबसे पहले सोशल लाइफ ऑफ द आर्यंस, रिंग वैदिक इंडिया। देखो रिंग वैदिक पीरियड में हमारे पास वेद आधारित जानकारी है। इसमें जो सबसे पहले पता लगता है सोशल लाइफ में भी जो कास्ट सिस्टम थी, जाति प्रथा थी, वो समाज जाति प्रथा पर आधारित नहीं था, कर्मों पर आधारित था। उसमें 10 मंडल हैं। पहले 9 मंडलों में कास्ट सिस्टम का कोई वर्णन नहीं है। 10वें मंडल में जाकर एक पुरुष युक्त बोला जाता है, एक मंत्र मिलता है। उस मंत्र में ये कहा गया है कि जो ब्राह्मण हैं वो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, क्षत्रिय बाजुओं से पैदा हुए, जो वैश्य हैं ब्रह्मा के पेट से पैदा हुए, और जो शूद्र है पैरों से पैदा हुए। ब्राह्मण मुंह से पैदा हुए, उसका काम है उपदेश देना। क्षत्रिय बाजू से पैदा, उसका काम है राज करना, रक्षा करना। वैश्य पैदा हुआ है पेट से, उसका काम है किसान और व्यापारी, वो लोगों का पेट भरना। और जो शूद्र है वो सबकी सेवा करेगा। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। 9 मंडल तक कर्मों पर आधारित थी। जैसे कर्म करता था वैसे ही उसको पदवी मिलती थी। इसमें कई ऐसे हमें मिलते हैं, ऋषि हैं, स्त्रियां भी हैं, या स्त्री भी हैं, कई जातक, कोई वर्णन नहीं है जात का। एक ऋषि का एक मंत्र मिलता है। मंत्र में वो लिखता है मैं कवि हूँ, मंत्रों का उच्चारण करता हूँ, पिता मेरा वैद्य है, माता मेरी आटा पीसती है। तीनों अलग अलग काम करते हैं, लेकिन रहते एक परिवार में है। तो उसमें कोई जात पात नहीं थी, तो नो कास्ट सिस्टम। हाँ, आर्या और अनार्या का वर्णन मिलता है। मतलब आर्या अब हो सकता है भी ये आर्या और अनार्या रंग पे आधारित थी। हो सकता है जो गोरे लोग हैं आर्या आर्यन कहते थे, वो काले लेकिन अनार्या थे। ये 2 प्रकार के कुछ वर्णन मिलता है कि आर्या और अनार्या, जो आपस में कुछ इनकी थोड़ी अनबन थी, लड़ते भी थे, जो आपस में थोड़े अलग उनकी थोड़ी संस्कृति भी थी। तो ये वर्णन मिलता है, रंग भेद पे तो कोई मिलता है। लेकिन हमारे कास्ट सिस्टम ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि जो कास्ट पे आधारित हो, उस पर आधारित हो, नो। और दूसरा इसमें जो सबसे बड़ा सिस्टम मिलता है उसमें यहाँ पर मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ, दास प्रथा। रिंग वेद में दासों प्रथा का वर्णन है, दास दासियों का वर्णन है। लेकिन इसमें जो दास प्रथा है वो यूरोप जैसी जात प्रथा नहीं थी। दास प्रथा का शोषण नहीं था, काम कर लेके था। लेकिन यूरोप में जैसे दासों का शोषण होता था वैसे कोई शोषण नहीं था, उनका शोषण नहीं होता था, लेकिन दास प्रथा थी। तो दासों को रखा जाता है, उनको था, लेकिन उनका कोई शोषण ऐसा नहीं था, सिर्फ काम करते थे, अच्छी पत्ती थी। तो ये मतलब जात प्रथा तो था ही नहीं। नेक्स्ट हमारे सामने आता है परिवार। जो परिवार है वो कुल को कहा जाता था।
जो कुल का सबसे हेड है उसको कुलपति कहा जाता था, जहाँ गृहपति कहा जाता था, उसका प्रमुख पिता होता था। तो ये ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, उसमें सभी बच्चे, उसके भाई बहन, पिता, दादा दादी, सभी बच्चे जो हैं वो एक ही परिवार में रहते थे। परिवार कई 100 व्यक्तियों का हो जाता था। परिवार को मिलाकर एक ग्राम बनता था, ग्राम मिलाकर जन बनता था, जन को मिलाकर एक राज बनता था। मतलब परिवार में कोई बंटवारा नहीं था, सोशल सिक्योरिटी थी। परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए, उसकी पत्नी के बच्चों को किसी प्रकार की मुश्किल नहीं थी, तो आसानी से उसको मतलब जो है परिवार में पालन पोषण हो जाता था। परिवार में सभी व्यक्ति अनुशासन में रहते थे। जो पिता उसका प्रमुख है उसकी आज्ञा का पालन करते थे, उसको दंड देने का भी अधिकार था। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मानी जाती है वो मानी जाती है विवाह। देखो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जो 2 प्रथाएं हैं, परिवार की और दूसरा मैंने कहा आपको विवाह की, दोनों पत्तियां आर्यन ने दी। आर्यन में एक बड़ी अच्छी रस्म थी, विवाह की रस्म थी। पति पत्नी एक रस्म में बन जाते हैं, एक ही विवाह करते थे, बहु पत्नी का रिवाज नहीं था। हाँ कुछ लोगों का वर्णन मिलता है, लेकिन वो कहते हैं भी ये एक विवाह होता था, वो बच्चों का पालन पोषण करते थे, पूरे जिम्मेवारी निभाते थे, और जब विवाह होता था वो एक भोज देते थे। अभी वो आर्यन पत्ती है तो उसमें एक भोजन कराया जाता था, विवाह पत्ती थी। मैरिज सिस्टम का तलाक करने की उत्तर ऋग वैदिक काल में कोई वर्णन नहीं है। उत्तर वैदिक काल में कुछ मनुस्मृति में कुछ हमें वर्णन मिलते हैं। उत्तर वैदिक ऋग वैदिक काल में कोई ऐसी परंपरा नहीं थी। परिवार एक पवित्र था और मैरिज एक अच्छी रस्म थी जो अग्नि को साक्षी मानकर विवाह किया जाता था। तीसरा इसमें सबसे आता है पोजीशन ऑफ वुमेन, स्त्री की स्थिति। देखो किसी भी समाज को मापने का सबसे अच्छा पैमाना है उसमें स्त्री का स्थान क्या था। अब मैं नहीं कहता बाकी स्थानों में क्या था क्या नहीं था, बाकी अलग अलग सभ्यताएं हुई हैं, स्त्री का कोई अच्छा स्थान नहीं रहा, लेकिन आर्यन सभ्यता में सबसे अच्छी पत्ती थी। ऐसा माना जाता है भाई उस समय 16 संस्कार थे, उसमें एक संस्कार उपनयन, उसका मतलब है भाई स्त्री को शिक्षा लेने का भी अधिकार था। वेरी इंपॉर्टेंट। अब चारदीवारी में कैद नहीं थी। ऋग वेद में मैंने पहले बताया पढ़े लिखे लोगों को ही मंत्र लिखने का अधिकार था। उसमें गार्ग, मैत्री, घोषा, निपावरी, लोपा मुद्रा, अपाला, सिक्ता, विश्वबाबरा, अब कितनी स्त्रियों के नाम मैंने लिए हैं। सब स्त्रियाँ ऋषि थी, पढ़ी लिखी थी, वे मंत्रों का उच्चारण करती थी, तो ऑटोमेटिक शिक्षा लेने का अधिकार था, घूमने फिरने का अधिकार था। चारदीवारी में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसमें दहेज प्रथा नहीं थी, बाल विवाह नहीं था। एक बड़ी अच्छी रस्म थी जिसको बोलते हैं परबर विवाह। अगर किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाए तो उसके देवर के साथ ही विवाह किया जाता था। तो विधवा विवाह का भी मतलब अलाउड था। स्त्री की स्वयंवर की प्रथाओं का वर्णन भी मिलता है। वो खुद वर चुनने का अधिकार था। कोई भी रस्म बिना पति के पूरी नहीं हो सकती थी, पत्नी के पूरी नहीं हो सकती थी। जब भी कोई धार्मिक रस्म करनी है पति को पत्नी के साथ ही करनी पड़ेगी। जो नई दुल्हन आती थी उसका बड़ा सत्कार होता था। उसकी जो सास है उसकी आरती उतारती थी। एक बर्तन में रंग डालकर उसके पैरों को लगाया जाता था, सारे घर में उसको घुमाया जाता था। उसे वो कहते थे हमारे परिवार के व्यक्ति और हमारे पशुओं को वरदान दो हे देवी। तो स्त्री को बड़ा मान सत्कार मिला हुआ था। लेकिन एक बात हमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि उस समय ऋग वेद में कुछ मंत्र मिले हैं। एक मंत्र ऐसा मिला जहाँ पुत्र की कामना की गई है। एक जगह तो 100 पुत्रों की कामना की गई है। ऐसा कोई मंत्र नहीं मिला जहाँ स्त्री मुझे बेटी पैदा हो। मतलब पुरुष प्रधान परिवार था, लेकिन फिर भी स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। स्वयंवर की प्रथा प्रचलित थी। आमतौर पर मातृ प्रधान मतलब कहा जाता है, गंगा पुत्र वगैरह नाम आते हैं, ठीक है। पिता उसमें हेड होता था, गृहपति होता था। लेकिन मतलब कुछ प्रथाएं ऐसी थी तो बिना पुत्र के पूरी नहीं हो सकती थी। श्राद्ध करने की प्रथा है वो पुत्र ही कर सकता है, वारिस पुत्र ही बन सकता है। मतलब ये कुछ ऐसे अधिकार थे तो आर्यन लोगों ने निश्चित किए हुए हैं। अगर किसी के बेटा नहीं होता तो बेटी को मतलब बेटी नहीं है, मतलब उसका बेटा नहीं है तो कोई बेटा अडॉप्ट किया जाता था। वो कहते बाद में इसका संस्कार करना है, इसके श्राद्ध करने हैं तो बेटा ही करेगा। हालांकि बेटियों उसमें लक्ष्मियों की पूजा थी, दुल्हन को लक्ष्मी माना जाता था। मतलब ऐसे ही बड़े अच्छे संस्कार थे, पढ़ने का अधिकार था। कुल मिलाकर अच्छी स्थिति थी। नेक्स्ट आ जाता है आर्यन लोगों का जो था फूड एंड ड्रेस। देखो आर्यन लोगों में ज़्यादातर लोग शाकाहारी थे, इतने ज़्यादा शाकाहारी थे वो आम तौर पर गाय का बार बार वर्णन करते थे। ऐसा हमें वर्णन मिलता है भी गाय का ना इसमें कम से कम 157 टाइम इसका वर्णन आता है।
मतलब गाय का जो वर्णन है इसमें इतनी ज़्यादा वर्णन आता है। गाय की मतलब पूजा करते थे वो, गाय की हत्या करना भी मना था। मतलब ये मैंने इसलिए आपको कहा है भी वहाँ पर लोग ज़्यादा शाकाहारी थे। गाय के दूध और दूध से बनी हुई वस्तुएं, गेहूँ, जौ, फल, ऐसी नारियल चीज़ों का प्रयोग करते थे वो। एक दो चीज़ें कुछ पीने वाली भी, सोमरस और सूरा का भी वर्णन मिलता है। सोमरस जड़ी बूटियों से बनाई जाती थी, सूरा अनाज वगैरह से बनाई जाती थी। ये कुछ नशीले पदार्थ हैं जो ऐसे लगता है भी वो करते होंगे। उसके बाद है ड्रेस। आर्यन लोग श्रृंगार करने में बड़े ज़्यादा उत्सुक थे, बहुत अच्छा श्रृंगार करते थे वो। श्रृंगार करने में बड़े अच्छे वस्त्र पहनते थे वो, ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, हर प्रकार के वस्त्र, और उसमें बड़ा अच्छा श्रृंगार किया होता था। दो स्त्रियों का श्रृंगार बड़ा हमें ज़्यादा मिलता है, एक तो दुल्हन, एक नर्तकी। खास तौर पर जो दुल्हन है उसको बड़ा आर्यन लोगों में, तो अभी हम आर्यन हैं, हम दुल्हन को कितना सजाते हैं। तो पहले भी आर्यन थे वो देखो ये पत्ती वहीं आर्यन से आ रही है। आर्यन लोग दुल्हन को बहुत ज़्यादा सजाते थे, उसका श्रृंगार करते थे। और इसमें आभूषण का बड़ा वर्णन है। आभूषण का इतना ज़्यादा वर्णन है, अभी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सोने का प्रयोग ही आर्यन लोग करते हैं। तो आर्यन सभ्यता में भी करते थे, उसमें स्त्री और मर्द दोनों ही करते थे। ये मर्द भी गहने पहनते थे, स्त्री भी। स्त्री हर एक अंग पर गहने पहनती थी, स्त्री को सोने के बिना अधूरा माना जाता था। अब हम भी आर्यन हैं, अब हर स्त्री का पास सोना होना बड़ा जरूरी है उसकी आत्मिक शांति के लिए। तो ये जो आभूषण है ये सिर्फ सोने के नहीं, सोने, चांदी, हाथी दांत, अलग अलग कीमती पत्थरों के होते, लेकिन मतलब बड़ी मात्रा में आभूषणों का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद है एंटरटेनमेंट। अब आर्यन लोग बड़ी बड़ी मात्रा में एंटरटेन करते थे, नृत्य करते थे, डांस करते थे, शिकार करने में बड़े माहिर थे, शिकार बहुत ज़्यादा करते थे। आर्यन लोगों की हम देखो, राजे जो थे, अमीर लोग थे, वो शिकार करते थे, पासा खेलते थे, इसमें जुआ भी कुछ लोग खेलते थे, संगीत बड़ा था, रथ दौड़ करते थे, इसमें जो है कुछ कुश्ती भी मेन एंटरटेनमेंट का कारण था। ये कुछ धर्म थे जो आर्यन लोग में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें है संस्कार। देखो आर्यन लोगों का जो संस्कार है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। वो आमतौर पर मरने के बाद व्यक्ति को जलाते थे, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सिंधु घाटी में कन्फ्यूजन है ना, फिर कुछ लोग हड़प्पा में ऐसे अभी जला देते थे, मोहनजोदड़ो में ऐसा है दफना देते थे, लेकिन आर्यन में बिल्कुल क्लियर है कि शरीर 5 तत्वों से बना है, मरने के बाद 5 अग्नि, आजू, आकाश जो जितने भी उसमें मिला दिया जाएगा, उसको आग के हवाले कर दिया जाएगा। जो परमात्मा में अपने 5 तत्वों में विलीन हो जाए। तो हम इसमें विश्वास करते हैं, अग्नि बड़ी पवित्र चीज़ है, हम शादी भी उसे करते हैं, मरने के बाद व्यक्ति को भी अग्नि के हवाले करते हैं, ये अग्नि के देवता है हमारा। तो इसके बाद एजुकेशन। देखो आप, मैंने पहले बताया आर्यन के जीवन को 100 साल में बांटा गया था। पहले 25 साल एजुकेशन रखी है, ब्रह्मचार्य आश्रम, हालांकि मिलता उत्तर वैदिक काल में है, लेकिन विंध्य आदि काल में हमें इतने वेदों की रचना मिली है, इतने ऋषि में वर्णन मिला है, इतनी स्त्रियों ने पढ़ाई लिखाई की है, उसका वर्णन क्या है, ये बड़ी अच्छी एजुकेशन प्राप्त करते थे। उसमें अभी हालांकि कागज़ और उसका प्रयोग नहीं था, उसमें पत्ते हैं जहाँ कुछ और चीज़ों का प्रयोग, तांबल पत्र का प्रयोग करते थे वो, लेकिन मोर पंखा प्रयोग करते थे। लेकिन फिर भी हमें कितने ही ग्रंथों का वर्णन मिलता है, उसमें सभी तरह का ज्ञान, युद्ध विद्या भी है, ज्योतिष भी है, मतलब गणित भी है, हर तरह का व्याकरण भी है, सब तरह की शिक्षा दी जाती थी। उसमें विद्यार्थी थे, फीस बिल्कुल फ्री होती थी। एजुकेशन लेने के बाद गुरु से वो गुरु दक्षिणा उसे लेता था, जो मर्जी हो शिष्य को मांगना, शिष्य को देना पड़ता था। उसमें कोई पीरियड नहीं होता था, कोई डिग्री नहीं होती थी। गुरु की संतुष्टि पर आधार, गुरु संतुष्ट हो गया तो फ्री, आपकी एजुकेशन पूरी, अगर नहीं है तो नहीं, आप पढ़ते रहो। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। उसके बाद है हमारी इकोनॉमिक लाइफ। अब आर्यन लोगों का जो मुख्य धंधा था वो पशुपालन था। देखो पशुपालन मैंने पहले बताया, गाय का वर्णन 176 बार आया। अब ये देखो कितना इंपॉर्टेंट पशु था, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसका भी बार बार वर्णन आता है, 176 बार उसका वर्णन आया है। इसके अलावा घोड़ा है, बैल है, बकरी है, कुत्ता है, हाथी है, ऊँट है, भेड़ है, इनका भी वर्णन आता है। लेकिन गाय का वर्णन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि गाय हैं, उसका दूध पीते थे, उसका जो बेटा था बैल, उसे खेती करते थे, घोड़े द्वारा वो लड़ते थे। मतलब ये अलग अलग पशु जो हैं उनकी खेती बाड़ी में सहायता करते थे। लेकिन मेन धंधा तो पशुपालन था। गाय को बहुत प्यार करते थे, गाय के लिए कई लड़ाइयाँ होती थी। गाय उनकी मेन मतलब प्रॉपर्टी का मेन म्यार भी था। कोई अमीर व्यक्ति है वही अमीर है जिसके पास ज़्यादा गायें हैं। गाय के लिए युद्ध होते थे,
मतलब गाय सबसे इम्पोर्टेंट इकाई है, चाहे वो धार्मिक तौर पर थी, चाहे वो मतलब सामाजिक तौर पर थी, उनको उनका लाभ होता था, इसलिए गाय को उन्होंने पवित्र पशु मान लिया था। दूसरा उनका काम था खेती बाड़ी। इसके लिए 24 श्लोक हैं। मतलब खेती बाड़ी, क्योंकि जब जहाँ पशुपालन होगा वहाँ खेती बाड़ी होगी, क्योंकि पशुओं को चारे के लिए खेती बाड़ी चाहिए, तो वो खेती बाड़ी भी करते थे। हमें वेदों में 2 तरह की भूमि मिलती है, उर्वरा और खिले। जो तो उपजाऊ भूमि थी उसको उर्वरा बोलते थे, जहाँ पर खेती बाड़ी करते थे लोग अपनी अपनी। खिले होती थी एक कॉमन लैंड, जहाँ पर जो लोग हैं वो सबके, क्योंकि पशु होते थे, जहाँ पर सब पशु जाकर वहाँ वो चर सकते थे, घास खा सकते थे। वो किसी की नहीं थी, वो साझी ज़मीन थी, वो गाँव में हमेशा होती थी, जिसे सामलाट भूमि बोलते हैं। तो वहाँ पर उसमें बैल का वर्णन मिलता है, हल का वर्णन मिलता है, कुएं का वर्णन मिलता है, लोहे का फाल का वर्णन मिलता है। लेकिन जो खेती है वो वर्षा पर आधारित थी। बाद में थोड़ी अलग लगता है भी नहरें भी बनी हैं, लेकिन शुरू में वर्षा पर आधारित थी, बैल होता था, हर चीज़ होती थी। तो ये खेती बाड़ी उसमें आर्यन लोगों का था, लेकिन मंडी व्यवस्था नहीं थी, वो अपने लिए ही जरूरी वस्तुओं का प्रयोग करते थे। तीसरा उसमें आ जाता है इसमें दूध उद्योग। अब आर्यन लोग मतलब कमर्शियल नहीं थे, जैसे सिंधु घाटी के लोग हैं, व्यापारिक संस्था नहीं थी, वो छोटे मोटे उद्योग करते थे। जैसे तांबा उद्योग था, लोहे का प्रयोग है बड़ा कम था, ये उत्तर वैदिक काल में ज़्यादा हुआ है, लेकिन वहाँ पर तांबे का प्रयोग ज़्यादा हुआ है। व्यापार बड़ा सीमित था। कपड़े का उद्योग था, कपड़ा पहनते। चमड़े का उद्योग था, गाय बहुत ज़्यादा थी, चमड़े का उद्योग था। सुनार था, लोहार था, मतलब हथियार बनाने का था, तलवार बनाने का, भाला बनाने का, रथ बनाने का, ये कितने उद्योग चलते थे छोटे छोटे। विदेशों से व्यापार के बारे में वर्णन नहीं है, कोई अभी मुद्रा नहीं थी। निशंक नामी का सिक्का मिला है सोने का, लेकिन कोई हमें प्रमाणिकता नहीं है। ज़्यादातर क्या था, विनिमय प्रणाली थी, वटांद्रा प्रणाली। एक चीज़ दे दो दूसरी ले लो। मैंने सोना लिया, उसको अनाज दे दिया। मैंने उसे लोहार से काम करवाया, उसको अनाज दे दिया। मतलब ऐसा पैसा मुद्रा ऐसा कोई वर्णन नहीं था, सिर्फ विनिमय प्रणाली थी। तो ये था हमारा इकोनॉमिक लाइफ। उसके बाद है रिलीजियस लाइफ। देखो रिलीजियस लाइफ आने लोगों को धार्मिक तौर पर बड़े मजबूत थे। इनके हमें दूसरे 7वें और 10वें मंडल में धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। ये प्रकृति के पुजारी थे। जो चीज़ें बड़ी प्राकृतिक होती थी, बड़ी अच्छी होती थी, हमें फ़ायदा पहुँचाती थी, जैसे चमकता सूरज है, आता तूफान है, उससे डरते थे। जहाँ उससे फ़ायदा होता था उसकी पूजा करने लगे। तो आर्यन लोग जो हैं बहुत देवतेवाद थे। एक देवता के लिए कई देवताओं की पूजा करते थे। तो वो धार्मिक प्रधान सभ्यता थी। इसमें जो तीन प्रकार के जो देवी देवते हमें मिलते हैं, उसमें सबसे पहले आकाश का देवते हैं। आकाश में आता है वरुण, मित्र, सूरज, सविता, विष्णु, उषा। और वायुमंडल के जो देवते हैं वो है इंद्र, रुद्र, मरुत और बात। पृथ्वी में पृथ्वी है, अग्नि है, सोम है, बृहस्पति है, सरस्वती है। जो इसमें वरुण देवता है, ये माना जाता है ये विश्व का पूरा ज्ञान रखता था। ये पूरे आकाश को मानते हैं वरुण देवता। वो कहते हैं भी हम जहाँ भी जाते हैं आकाश हमारे साथ जाता है, हमारे पूरे पाप उनका हिसाब रखता है। कई जगह कहा भी गया है, वरुण देवता हमारे पापों को माफ़ करो। वरुण को समुद्र का देवता भी कहा गया है। उसके बाद है इंद्र देवता। इसके 250 मंत्र हैं वरुण देवता के, इंद्र के। ये वर्षा, युद्ध और बिजली का देवता माना जाता है। अगर युद्ध पे विजय के लिए इंद्र की पूजा की जाती है, वर्षा ज़्यादा हो तो इंद्र की पूजा, वर्षा रुकवानी तो इंद्र की पूजा। चमकती हुई बिजली का देवता भी इंद्र देवता है। उसके बाद है सोम देवता। ये वनस्पति का देवता है, जितने पेड़ पौधे सब उग रहे हैं वो वनस्पति सोम देवता है। उसके बाद है उषा, जो प्रकाश की देवी है। सुबह सुबह चांदनी दिन होता है, चांद जैसी रोशनी होती है, उसको क्या बोलते हैं, उषा देवी। इसी तरह एक माना जाता है भी जो देवी है अग्नि। अग्नि सबसे इम्पोर्टेंट देवी है। माना जाता है देवते और व्यक्तियों मीडिएटर है, क्योंकि आर्यन लोग हवन याग करते थे। हवन याग में आमतौर पर हम जो उसमें आहुति डालते थे, नारियल डालते हैं, घी डालते हैं, दाल डालते हैं, जो हम पुत्र प्राप्ति मांगते हैं, राज के लिए मांगते हैं, विद्या मांगते हैं, तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो देवते के पास धुएं के रूप में जाती थी। वो अग्नि को हम प्रमुख देवता मानते हैं, तो अग्नि हमारा देवता जो माना जाता है। इसमें एक उगते सूरज का भी माना मित्र कहा जाता है। तो इसमें एक देवता है अश्विन। ये चिकित्सा का देवता है, रासायनिक क्रिया का देवता है। आज में एक नाटक आ रहा है कृष्णा, उसमें भी दिखाया गया है कि एक रासायनिक देवता है, वो किस तरह जो ये कृष्ण का लड़का है उसको बड़ा करते हैं। तो उसमें अश्विन देवता का मेन वर्णन आता है। इसमें एक पूषण देव है, वो पशुओं का देवता है। इसमें कुछ
देवियों का वर्णन है, पृथ्वी है, वन है, रात्रि है, उषा है, सरस्वती है। अब एक बात मैं बड़ी जरूरी कहना चाहूँगा लास्ट में, आर्यन लोग पितर पूजा करते थे, वेरी इंपॉर्टेंट, भूलते नहीं थे। आजकल पता है मैंने इसलिए क्यों बताया, आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, ये आर्यन की पद्धति है। आर्यन लोग श्राद्ध करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, उनको समर्पित है, उनके लिए खाना कराते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो आर्यन लोग पितर को मतलब एक पितर यज्ञ माना जाता है, पितर पूजा करना सबसे पवित्र है। तो आज हमने आर्यन के बारे में किया, ये ऋग्वेदिक आर्यन है। अगले चैप्टर में हम उत्तर वैदिक काल में करेंगे। जय।